नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। 25 मार्च को जब लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, उसी दिन कुछ लोग गोरखपुर में दंगा भड़काने की साजिश रच रहे थे। इस साजिश में सियासी कनेक्शन भी जुड़ चुके हैं। आरोप यह है कि समाजवादी पार्टी से जुड़े नेताओं ने इस बवाल में आग में घी डालने का काम किया। दरअसल सिक्किम सैनिक की मौत पर शव चौरी चौरा उसके पैतृक गांव लाया गया। अब आरोप यह है कि समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं ने सैनिक के सम्मान के नाम पर वहां दंगा भड़काया। इस दौरान हाईवे और रेलवे ट्रैक जाम करके उपद्रवियों ने जमकर बवाल किया था। इस मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड एसपी नेता मनोरंजन यादव समेत कुल 56 नामजद आरोपियों के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस ने दंगा भड़काने के आरोपियों पर 25-25 हजार के इनाम को घोषित कर दिया है और अब उनकी तलाश भी की जा रही है। तो सवाल यही कि एक तरफ इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, तो ठीक उसी वक्त गोरखपुर के अंदर दंगे भड़काने की साजिश हो रही थी क्या? सिक्किम में सैनिक की मौत पर हुए जबरदस्त बवाल का सियासी कनेक्शन भी सामने आ रहा है। दरअसल सैनिक का शव जब उसके पैतृक गांव लाया गया, तो वहां पर समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं ने मिलकर सैनिक के सम्मान के नाम पर वहां उपद्रव को भड़काया, लोगों को इकट्ठा किया, सड़कों को जाम किया, रेलवे ट्रैक और हाईवे को जाम किया और जबरदस्त बवाल वहां पर हुआ। इतना ही नहीं, कई गाड़ियां भी वहां फूंकी गई। एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और उसके बाद इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे, सवाल पूछेंगे। लेकिन बहस पर जाने से पहले आपको पूरा मामला विस्तार से समझा देते हैं। दरअसल 25 मार्च को सिक्किम से गोरखपुर सैनिक का शव पहुंचा। कुछ लोग चौरी चौरा इलाके में प्रशासन के साथ बदसलूकी कर रहे थे। सैनिक के शव को देखते ही भीड़ प्रशासन की गाड़ियों पर टूट पड़ी और प्रशासन की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। आरोप यह है कि समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं ने इस पूरी घटना में आग में घी डालने जैसा काम किया और यही उपद्रवियों ने रेलवे ट्रैक के साथ हाईवे को जाम कर तोड़फोड़ भी की। और अब यह भी जान लीजिए कि इस हिंसा के पीछे किन लोगों पर आरोप लगा है। चौरी चौरा में 25 मार्च को बवाल के पीछे समाजवादी पार्टी के नेताओं पर आरोप लगा है। लेकिन एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, पूरी घटना की जानकारी, इससे संबंधित वक्तव्य आपको दिखाते हैं, फिर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। एक बार मेरे साथ दोहराएंगे, वंदे मातरम। गोरखपुर में गदर की साजिश। इसमें चौरी चौरा में एक शहीद के दाह संस्कार को लेकर, उसके सम्मान को लेकर कुछ लोगों ने जाम लगाया था और उपद्रव किया, जबकि परिवारजन उसके संतुष्ट थे। इस पर पुलिस बल और जो वहाँ अधिकारी मौजूद थे उन पर पथराव किया गया था। जिन लोगों ने पूर्व में भी घटनाएं की हैं उनको गिरोह नामित करते हुए गैंगस्टर कानून में उनको आच्छादित किया जा रहा है और उनके प्रॉपर्टीज को भी कुर्क किया जाएगा और रासुका भी लगाई जा रही है। सक्रिय हुआ भड़काऊ गैंग। तो एक बार मुझे अवसर दीजिए, हम लोग कहीं भागे नहीं जा रहे। अगर हम अपनी बात से चूकेंगे, मैं लिखित में दे दूंगा कि जो आपकी मांग है उसको नियम अनुसार कार्रवाई करके। सैनिक के शव पर सियासत। समाजवादी पार्टी अपनी पराजय को अब भी स्वीकार नहीं कर पा रही है और इसीलिए उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को कैसे बिगाड़ा जा सके, शांति व्यवस्था को कैसे भंग किया जा सके, इसके लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचने का प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की वापसी केवल कानून व्यवस्था के सकारात्मक होने के नाते ही हुई है। इसलिए जो लोग भी ऐसा षड्यंत्र रचने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ बहुत ठोस और कठोर प्रभावी कार्रवाई हो रही है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे मामले को पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर में उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका दिया है। अभी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की होती है कि वो तानाशाही रवैया ना अपनाए, यहाँ पे लोकतंत्र का सम्मान करे और लोकतंत्र कायम रखे, बदले की भावनाओं से कोई काम ना करे। मातम में लाउड स्पीकर से ऐलान। एक बार मेरे साथ दोहराएंगे, वंदे मातरम। नेताजी का था दंगे का प्लान। सैनिक बहाना, मकसद था दंगा भड़काना। सवाल यही है कि क्या भड़काऊ गैंग सक्रिय हो चुका है? क्या नेताजी का मकसद था दंगे भड़काना? आज महाबहस के इस मंच से हम उठाएंगे कई बड़े सवाल।
सवाल यह कि क्या शपथ के दिन सोची समझी साजिश थी? एक तरफ शपथ ग्रहण चल रहा था, दूसरी तरफ बवाल हो रहा था। सैनिक के शव की आड़ में दंगे का प्लान था। नेताजी का दंगे का प्लान था क्या? सैनिक बहाना, मकसद था दंगा भड़काना और राजनीति चमकाना। और शपथ के दिन जिस तरह यह बवाल हुआ, क्या वो सोची समझी साजिश थी? इस पर आज पूछेंगे सवाल। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता मनीष शुक्ला जुड़ चुके हैं, सत्येंद्र सिंह यादव जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, थोड़ी देर में राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ होंगी, और राजेश राय जी भी जुड़ गए हमारे साथ, रिटायर्ड आईजी हैं यूपी पुलिस के। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। लेकिन पहला सवाल सत्येंद्र सिंह यादव जी, आपसे यही कि क्या इसको कोइंसिडेंस समझा जाए या सोची समझी प्लानिंग? एक तरफ शपथ ग्रहण चल रहा है और दूसरी तरफ गोरखपुर में लगभग दंगे जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है। प्रशासन की गाड़ियां फूंक दी गई हैं, रेलवे ट्रैक जाम, सड़क जाम, बवाल हो रहा है और आरोप समाजवादी पार्टी के नेताओं पर। सबसे पहले तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन चुकी है, इसका मतलब ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी घटना होती है या हो रही है तो वो समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। उससे भी पहले कि सैनिक को सम्मान की मांग लोगों ने की, चीज को सिर्फ समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाकर ये बहस क्यों? उत्तर प्रदेश में क्या सिर्फ यही घटना घटित हुई है? उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इसके साथ साथ और तमाम घटनाएं घटित हुई, उन पर बहस क्यों नहीं? अच्छा, मुझे ये बताइए, जिन लोगों को पुलिस ने नामजद किया है या जिनकी गिरफ्तारी हुई है, क्या वो समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता नहीं है? क्या वो सपा के स्थानीय नेता नहीं है गोरखपुर के? सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। पहले उसके साथ साथ सरकार को किसने रोका है? सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन सिर्फ एक घटना को लेकर क्यों? उत्तर प्रदेश में जितनी घटनाएं हुई हैं, यहाँ सरेआम पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था था जब पर्चे मुंह पे हाथ डाल के कान पे हाथ डाल के छीने गए। आप पूरी तरह से पल्ला झाड़ रहे हैं इस घटना से और आप चाहते हैं कि इस घटना पर बात ही ना हो। देखिए, आपको और मुद्दे उठाने हैं, कानून व्यवस्था से जुड़े हुए सवाल है, आप उठाइए, लेकिन मैं ये कहूंगी कि आप इस बात पर भी तो जवाब दीजिए ना। एक तरफ शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, एकाना स्टेडियम में वो पूरा आयोजन किया जा रहा है, दूसरी तरफ गोरखपुर में जो है वो गाड़ियां फूंकी जा रही हैं, लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट हो रही है, सैनिक की मृत्यु के नाम पर वहां राजनीति चमकाई जा रही है और आरोप जो है वो सपा के नेताओं पर लग रहा है। मेरी बात ये बताएं, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी शपथ ले रहे थे, ये मुख्य कारण है इसकी वजह से लोगों से अब बदला लिया जाए और जो घटनाएं हुई उनको चिन्हित करके कार्रवाई हो? या यही तो मेरा भी सवाल है आपसे, यही तो मेरा भी सवाल है आपसे। इतनी बड़ी घटना, इतनी संवेदनशील घटना वहां पर हो रही थी, दंगा भड़काया जा रहा था, एक तरफ शपथ ग्रहण चल रहा है, नई सरकार शपथ ले रही है और दूसरी तरफ गोरखपुर में इस तरह की हवा सपा से जुड़े हुए नेता दे रहे हैं। इस तरह का आरोप आप लोगों के ऊपर है। आपने बोल लिया, मैं बोलूं तो आप पूरी बात सुने। नहीं, आप बोल भी रहे हैं लेकिन उस बात का जवाब नहीं दे रहे जो मैं आपसे पूछ रही हूँ। आप प्रदेश की अलग अलग घटना कोट कर रहे हैं। आप सुनेंगे तब ना। बताइए, फिर मैं इसका जवाब मनीष शुक्ला जी से भी लूंगी। क्या सिर्फ इस बात को टारगेट करके कि योगी आदित्यनाथ जी शपथ ले रहे थे इसलिए लोगों से बदला लिया जाए, कहां कौन सी घटनाएं हुई, या उत्तर प्रदेश में घटने वाली प्रत्येक घटना का आप सरकार और कानून व्यवस्था उस पर कार्रवाई करेगी? क्यों सिर्फ एक घटना को लेकर? क्यों सिर्फ इसको बाकायदा सुनियोजित तरीके से? क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी शपथ ले रहे थे। अरे भाई, सरकार बन रही थी, सरकार के बनने से पहले भी, सरकार के बनने के बाद भी उत्तर प्रदेश में जहां भी घटनाएं हो रही, सरकार का उस पर कानून व्यवस्था काम करे। ठीक है, ये सवाल जो आपने उल्टा सरकार पर खड़ा किया है, ठीक है सत्येंद्र जी, सवाल आपने सरकार पर खड़ा किया है, उस पर मैं जवाब ले लेती हूँ मनीष शुक्ला जी से। मनीष शुक्ला जी, कहा जा रहा है कि ठीक है, शपथ ग्रहण का कार्यक्रम चल रहा था तो पूरे प्रदेश में जितनी भी घटनाएं हो रही थी, आप क्यों उसे इस बात से जोड़ रहे हैं कि हार गए इसीलिए इस तरह के दंगे भड़काने की कोशिश है? लॉ एंड ऑर्डर आपका है, मेंटेन करिए उसको। देखिए, 25 मार्च को उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार शपथ ले रही थी और समाजवादी पार्टी, जिसका भरोसा लोकतंत्र में नहीं है, जो जनमत में जिसका विश्वास नहीं है, वो एक सैनिक के मौत पर भी घृणित राजनीति से बाज नहीं आ रही है। जो 200 लोग नामजद हुए हैं, 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 56 लोग नामजद हैं,
ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी के आधार पर उन पर ये कार्रवाई की गई है। वो वेल नोन समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इसलिए इसका संबंध समाजवादी पार्टी से जोड़ा जा रहा है। और ये तो पूरा उत्तर प्रदेश और देश जानता है कि समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस ऐसे कुछ राजनीतिक दल हैं जो राजनीति में भी इस तरह की घटनाओं को करते हैं, इस तरह की सोच रखते हैं कि राजनीतिक विद्वेष की भावना से काम करते हैं। और यही नहीं, अभी जो बाबर के साथ हुआ कुशीनगर में, वो भी सबके ध्यान में है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत पे मिठाई बांटने के कारण उसके ऊपर हमला हुआ, उसको मौत की नींद सुला दिया गया। लेकिन देखिए, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, आज 9 लोग जेल के अंदर हैं, जो लोग और नामजद हैं, जो लोग और अज्ञात हैं, सब जेल के अंदर जाएंगे। रासुका भी तामील की जाएगी और कुर्की भी की जाएगी। जो नुकसान हुआ होगा प्राइवेट प्रॉपर्टी का और सरकारी प्रॉपर्टी का, उसको भी उनको देना पड़ेगा सरकार को या प्राइवेट व्यक्ति को, उनको वापस करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सत्येंद्र जी, अब इस बात का जवाब दीजिए। भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि सीधे तौर पर सबूतों में चिन्हित हुए हैं समाजवादी पार्टी के नेता गोरखपुर के अंदर। इतना ही नहीं, कुशीनगर में जो बाबर की हत्या की गई वहां पर भी यही आरोप है, क्योंकि वो भाजपा को सपोर्ट करता था, इसीलिए पीट पीट कर मार डाला। और जिन पड़ोसियों पर आरोप है उनका भी संबंध समाजवादी पार्टी से जताया जा रहा है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप पर आरोप क्यों ना लगाए जाएं या आपसे इस बाबत सवाल क्यों ना पूछा जाए? केवल लॉ एंड ऑर्डर का मामला बताकर आप पल्ला कैसे झाड़ सकते हैं? अब जब मैं बोलूं तो मेरी बात को आप ओवरलैप न करें, और मेरा आपसे निवेदन है, और आप जिस तरह से बीजेपी की बात बड़ा शांति से सुनती हैं और सिर्फ हूं करती हैं, मेरी बात को भी पूरी खत्म हो तब आप बोलें। आप मुझे ये बताएं, सिर्फ एक दिन की घटना को लेकर क्यों, प्रत्येक घटना को लेकर क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश में, ये प्रदेश सबका है, प्रत्येक घटना को लेकर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आप समझिए, ये सरकार बताना चाहती है कि हम ब्रिटिश हुकूमत और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के फॉलोअर हैं, और हम ये बताना चाहते हैं कि जैसा हम चाहेंगे और जितना हम चाहेंगे उतना ही हम करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और सीधा सीधा विपक्ष है या बीजेपी का न हो, बाकी कोई भी होगा, उसके साथ आप पार्शलिटी के आपको ये जवाब देना चाहिए कि आखिर समाजवादी पार्टी दंगा क्यों करवाना चाहती है? समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या क्यों करना चाहती है? राजनीतिक लड़ाई को हत्या और दंगों से क्यों जोड़ना चाहती है? आपको ये जवाब देना चाहिए। आप अपराधियों के साथ मनीष शुक्ला जी एक बार अनइंटरप्टेड बोलने दीजिए सत्येंद्र यादव जी को, एक बार अनइंटरप्टेड बोलने दीजिए, उसके बाद ये जो दलीलें दे रहे हैं उनको लेकर मैं आपके पास आऊंगी सवाल के लिए। सत्येंद्र जी अपनी बात दे रहे हैं। ये बीजेपी की बाकायदा सुनियोजित रणनीति है, जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद से 100% प्रभावित है। आप समझिए, ये सिर्फ खौफ और भय पैदा किया जा रहा है कि बीजेपी जो चाहेगी, जैसे चाहेगी करेगी। किसको लेकर खौफ और भय पैदा किया जा रहा है? सत्येंद्र जी, किसको लेकर खौफ और भय पैदा किया जा रहा है? आरोप आपके कार्यकर्ताओं पर लग रहे हैं, जनता इंसाफ मांग रही है, बीजेपी किसको लेकर भय पैदा कर रही है? आप ये बताइए, सरकार को किसने रोका है कार्रवाई करने से? उन्होंने तो करी एफआईआर दर्ज, वो तो कह रहे हैं हमने नामजद एफआईआर दर्ज की है, लेकिन सवाल आप उठा रहे हैं इस बात को लेकर कि घटनाएं और भी है, इसी पर क्यों चर्चा हो रही है? अरे 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया। एफआईआर करो, अरे आप एफआईआर करो, कानूनी कार्रवाई करिए। अच्छा ठीक है, चलिए आपके पास लौटेंगे, आपने अपनी बात रखी, लेकिन मनीष शुक्ला जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मनीष शुक्ला जी, वही बात दोहराई जा रही है इस बहस के मंच से जो आज अखिलेश यादव विधानसभा के अंदर भी कहते नजर आए। ये ब्रिटिश शासन से आप लोग इंस्पायर्ड हैं, भय का माहौल बनाया जा रहा है, लोगों को आपस में लड़वाया जा रहा है। देखिए जो लोग अपराधियों के साथ खड़े हैं उनको इसका जवाब देना चाहिए कि आखिर हर अपराध के पीछे साइकिल वाले क्यों निकल रहे हैं, जिनके झंडे साइकिल वाले हैं, सभी अपराध के पीछे क्यों निकल रहे हैं। इसमें सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे में जो चित्र आए हैं उसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। 9 लोग गिरफ्तार हैं, 56 नामजद हैं, सब समाजवादी पार्टी के नेता हैं। तो इनको तो ग्लानि होनी चाहिए, ये लगातार इधर उधर की बात कर रहे हैं, इनको तो सफाई देनी चाहिए। अभी ये सफाई दें कि आखिर समाजवादी पार्टी के नेता ऐसा क्यों कर रहे हैं, चौरी चौरा में कर रहे हैं, कुशीनगर में कर रहे हैं। आखिर राजनीति में जनता जब इनके साथ नहीं है, जनता ने इनको मैंडेट नहीं दिया है, तो उसका सम्मान करें।
तो इस तरह से अगर रिएक्ट करेंगे तो अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है, इनकी नैया पूरी तरह डूब जाएगी। अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जनता अपराधियों दंगाइयों को पसंद नहीं करती, उसको विकास पसंद है। और एक सैनिक की शव पर जिस तरह से राजनीति समाजवादी पार्टी कर रही है, एक घृणित सोच को प्रदर्शित करती है। इनकी सोच तृणमूल कांग्रेस की तरह है कि जो राजनीतिक विरोधी हैं उनकी हत्या करो, उनके ऊपर मनीष जी, लेकिन समाजवादी पार्टी जो है वो भाजपा पर आरोप लगा रही है कि आप लोग जो है वो बदले की भावना से कार्य कर रहे हैं। वो तो एक सैनिक के लिए इंसाफ की मांग कर रहे थे, जब प्रशासन ने नहीं सुनी तो आंदोलन करना पड़ा, और आप लोग बदले की भावना से काम कर रहे हैं। मैंने जवाब तो दिया। आपने जो फुटेज चलाया है उसमें जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि भाई मुझको कागज दे दो, जो भी विहित प्रक्रिया है उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे, जो भी जरूरत होगी उसको हम आवश्यक प्रबंध करेंगे। लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी अभी हार को पचा नहीं पा रही है और इनकी मूल भावना में अपराधी दंगाई है, तो इसी तरह से राजनीति करना चाहते हैं। ये इनकी पुरानी शैली है। ये किसी संवैधानिक संस्था को नहीं मानते, हर जगह हल्ला बोल की प्रक्रिया को अपनाते हैं। यही चोरी चोरों में किए हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि सरकार योगी आदित्यनाथ जी की है, भारतीय जनता पार्टी की है। जिन लोगों ने ये घटना की है, जिन्होंने नुकसान किया है संपत्तियों का, उनको भरना पड़ेगा। उनकी आने वाली पीढ़ियां उसको याद करेंगी। इस तरह की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सत्येंद्र सिंह यादव जी, आप जवाब दीजिए। अब तो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है ये घटना भी नजीर बनेगी, जिन्होंने दंगा किया है, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान किया है, कार्रवाई तो होगी, नुकसान भी भरा जाएगा, रिकवरी भी होगी, और पीढ़ियां याद रखेंगी कि क्या होता है पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाना। आप देखिए, जब इसी सरकार ने हजरतगंज चौराहे पर जो तमाम प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जो पोस्टर लगाए थे, बाद में कोर्ट के आदेश पर इसी सरकार ने उसी खर्चे आपको इस घटना में क्या सफाई देनी है, पहले उस पर बोलिए। और दूसरी बात, ये वही सरकार है जो अपनी तानाशाही शुरू कर देती है और उसके बाद अपने फैसले को वापस लेना पड़ता है कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद। ये सरकार का बस चले तो प्रत्येक घर पे बुलडोजर चला ले, उत्तर प्रदेश में किसी को रहने ही न दे। कभी नहीं। लेकिन समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी ये तो उन उपद्रवियों से पूछिए जिनके घर से वसूली हुई है। अरे मेरी बात सुने आप। सत्येंद्र यादव जी, हजरतगंज में जिन्होंने उपद्रव किया था, उन्होंने जो मेरी बात सुने, एक मिनट, अरे आप पहले सफाई दीजिए कि जो समाजवादी पार्टी के राजेश राय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड आईजी है यूपी पुलिस के, उनसे भी हम समझेंगे कि ये कितनी संवेदनशील घटना है। आप दोनों शांत हो जाइए, लेकिन इस बीच एक जानकारी हम अपने दर्शकों को दे देते हैं। आप दोनों शांत हो जाइए, एक जानकारी अपने दर्शकों को दे देते हैं, और दरअसल ये जान लेते हैं कि इस हिंसा के पीछे किन किन लोगों पर आरोप है। चौरी चौरा में 25 मार्च को बवाल के पीछे समाजवादी पार्टी के नेता मनोरंजन यादव पर गंभीर आरोप है। ये समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला पंचायत सदस्य के पति भी हैं, और दूसरे आरोपी हैं एसपी नेता नरसिंह यादव। ये चौरी चौरा विधानसभा के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, और तीसरे आरोपी अरविंद यादव हैं। इन सभी पर पुलिस ने 25-25 हजार का इनाम रखा हुआ है। तो हमने आपको उन लोगों के नाम बताए जिनके ऊपर पुलिस ने 25-25 हजार का इनाम घोषित किया है, और समाजवादी पार्टी के किस तरह से ये पोस्ट होल्डर्स भी हैं या फिर उनसे ताल्लुक रखते हैं। सत्येंद्र सिंह यादव जी, आपके 3 नेताओं पर 25 हजार का इनाम पुलिस ने रखा है, और क्या आप अब भी कहेंगे कि ये बदले की भावना से कार्रवाई है? ड्रोन से मिले सबूत हैं, गवाह है उनके पास, एक पुलिसिया कार्रवाई हुई है, आप उसे पूरी तरह झुठला देंगे? आप ध्यान से सुने, सरकार ने एक सैनिक को सम्मान नहीं दे पाई। ये सरकार झूठ के ढकोसले डमरू बजाती है, ढोल बजाती है, लेकिन किसी को कहीं कोई सम्मान नहीं दे पाई। अब देखिए दूसरे ट्रैक पे चले गए ये लोग, नहीं दे पाई। ये दूसरे ट्रैक पर चले गए। अरे सत्येंद्र सिंह यादव जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरा सवाल बहुत ही स्पेसिफिक था कि पूरे सबूतों के साथ पुलिस ने कार्रवाई की है। आप सैनिक के लिए सम्मान की मांग कर रहे थे, आप सैनिक के लिए इंसाफ की आवाज उठा रहे थे, ठीक है, यहां तक समझ में आता है। लेकिन गाड़ियों को जला देना, रेलवे ट्रैक जाम करना, सड़क जाम करना, लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट कराना, वहां दंगे जैसी स्थिति भड़काना, तब जबकि प्रदेश में एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, चुनाव अभी निपटे हैं, और एक एक करके जो घटनाएं हो रही है उसमें आप ही से जुड़े नेताओं का नाम सामने आ रहा है। ठीक है, आप इस पर सीधे तौर पर नहीं बोलना चाह रहे, लेकिन हमारे साथ इस पूरे पैनल में एक और विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं जिनकी अभी प्रतिक्रिया नहीं ली गई है। सत्येंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगी प्रतिक्रिया लेने के लिए, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन हमारे साथ एक और मेहमान है राजेश राय जी, रिटायर्ड आईजी है यूपी पुलिस के। राजेश राय जी, 2 घटनाएं
उत्तर प्रदेश के अंदर एक साथ चल रही हैं। एक तरफ सरकार का शपथ ग्रहण हो रहा है, चुनाव खत्म हुए हैं, और दूसरी तरफ एक जिले में दंगा भड़काने की कोशिश हो रही है, पब्लिक प्रॉपर्टी जलाई जा रही है। ये कितनी संवेदनशील घटना है? नहीं, ये बहुत ही गंभीर घटना है और मैं समझता हूं कि बड़ा शर्मनाक है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। और उसमें जो तमाम लोग नामजद हो रहे हैं, जो तमाम ड्रोन से जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, पहचान की गई है, नामजद किए गए हैं, नामजद में से मैं अभी आपके चैनल पर ही देख रहा था कि 14 लोग गिरफ्तार हुए हैं। उन जो गिरफ्तार लोग हैं उसमें एक वहां के समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष है, एक समाजवादी पार्टी की जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, उनके पति हैं। तो ये सब लोग वहां पर हैं। और इत्तेफाक की बात ऐसी थी, एक हमेशा लोकतांत्रिक परंपरा रही है कि किसी भी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह रहा हो तो शपथ ग्रहण समारोह में प्रायः जो विपक्षी पार्टी का जो नेतृत्व होता है उनको निमंत्रण दिया जाता है और वो निमंत्रण के बाद लोग वहां पर आते हैं। मैं एक डिफरेंट बात कह रहा हूँ। इस शपथ ग्रहण समारोह में माननीय अखिलेश यादव जी ने नहीं आया। उनसे जो हम लोगों ने समाचार पत्रों आपके माध्यम से देखा कि उनको व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री जी ने बात की, लेकिन उसके बाद भी वहां पर नहीं आए। वो तो यहाँ नहीं आए, लेकिन उनके विधानसभा के अध्यक्ष, उनके जिला पंचायत अध्यक्ष के पति और तमाम लोग जिनके ऊपर 25,000 का आज की तारीख में इनाम है, वो लोग वहां पर एक इशू लेकर के, इशू तो हमेशा मिल जाएंगे, तो ऐसा हमेशा होता है। जैसे मान लीजिए कि सैनिक अगर आ रहे हैं तो लोग कई बार बात करते हैं कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आ जाए, कभी तो लोग कहते हैं कि नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी आ जाए। लोगों को समझा बुझा के, उनको प्रेम से, उनके परिवार वालों से बात करके, डीएम एसएसपी सब लोग लग करके उनको समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस इशू को लेकर के उस वक्त जिस समय की सचमुच एक इतनी बड़ी घटना हो रही हो, एक इतना बड़ा एक समारोह हो रहा हो जिसमें कि शपथ ग्रहण हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी आए हुए हैं, सारे मंत्री आए, सभी मंत्रीगण का शपथ समारोह हो रहा है, और उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के जिले में, उन्हीं के जिले में इस तरह की घटना प्रायोजित की जाए, वाकई शर्मनाक है। और इसमें मुझे कोई चिंता की बात इसलिए नहीं लगती है कि जो पुलिस प्रशासन है वो ठीक है, घटनाएं तो होंगी। अब घटना देखें कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो बाबर नामक व्यक्ति केवल इसलिए कि उसने एक पार्टी का प्रचार किया। और लगातार इस तरह के आरोप जो हैं वो समाजवादी पार्टी पर चुनावी मौसम में भी लगे, और चुनाव खत्म होने के बाद भी ऐसी कई घटनाएं सामने आ रही हैं जहां पर आरोपियों का ताल्लुक सपा से सीधे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर निकल रहा है। सत्येंद्र सिंह यादव जी, जानकार भी यही मान रहे हैं कि गोरखपुर, जो कि खुद मुख्यमंत्री जहां से चुनाव लड़े हैं, वो उनका जो है वो कर्म भूमि है, वहां पर दंगे भड़काए जा रहे हैं। एक पूरी प्लानिंग के तहत आप इस आंदोलन को इतना उग्र और हिंसक बना दे रहे हैं, गाड़ियों में आग लगाई जा रही है। तो आपको नहीं लगता कि चुनावी मौसम में जो कहा गया लाल टोपी मतलब खतरे की घंटी, दंगाई है, ये बार बार उस तरह की घटनाएं और उनके नाम आपके लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, ये छवि जो है वो आपके साथ चस्पा कर दी गई है, उससे बाहर नहीं आ पा रहे आप ये बताएं, मैनपुरी में एक युवक को जिस तरह से कुचल के मारा, क्या सरकार ड्रोन से पकड़ेगी उन भाजपाइयों को जो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा का कार्यकर्ता था? क्या पकड़ेगी सरकार उसको? उत्तर प्रदेश में और भी तमाम घटनाएं घटित हो रही हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता गुंडई तरीके से बुरी तरह से लोगों को मार रहे हैं, उनका मुंह कुचल रहे हैं, उनको हत्या कर रहे हैं। आप बताइए, कभी आप इस पर बहस करेंगी? आप कर सकती हैं? मैं अभी सवाल पूछ लेती हूँ, उसमें क्या बड़ी बात है? आप शांत होइए, आपने एक मुद्दा उठाया, मैं अभी सवाल पूछ लेती हूँ। मनीष शुक्ला जी रुक जाइए, नहीं रुक जाइए सत्येंद्र जी, मैं अभी सवाल पूछ लेती हूँ। मनीष जी, एक मैनपुरी की घटना को कोट किया गया यहाँ सपा की तरफ से और कहा जा रहा है कि वहां लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है। आप सीधे तौर पर जो है वो बार बार सपा पर आरोप लगा रहे हैं, कई घटनाएं ऐसी हो रही हैं, कह रहे हैं कि जानबूझकर प्रायोजित की जा रही है, और मैनपुरी में जो घटना हुई है उस पर आपका ध्यान नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि ये चाइल्डिश सवाल है। उत्तर प्रदेश में अगर कहीं कोई भी घटना हुई है तो सभी पर कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। उत्तर प्रदेश में न किसी का रसूख देखा जाता है, न किसी की पार्टी देखी जाती है योगी आदित्यनाथ की सरकार में। और ये कहना कि केवल यहाँ क्यों चर्चा हो रही है, अब न्यूज़ 18 यूपी ने स्पेसिफिक इस इशू पर डिबेट के लिए हमको आपको आमंत्रित किया है। इस इशू को हमको आपको सबको बताया भी होगा न्यूज़ 18 यूपी ने, तो चर्चा तो उसी पे होगी।
लेकिन अगर कोई घटना इनके संज्ञान में है और ये बताए कोई घटना हुई, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, तो निश्चित हम जवाब देंगे कि बहुत सारी घटनाएं हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये बचकाने सवाल से बचिए, माफी मांगिए और ये कहिए कि आगे से समाजवादी पार्टी के लोग इस तरह की घटना में शामिल नहीं होंगे। जनता ये जानना चाहती है और सुनना चाहती है। आप दोनों ने अपनी बात रखी, मनीष शुक्ला जी और सत्येंद्र जी। मनीष शुक्ला जी, सत्येंद्र जी, आप दोनों शांत हो जाइए। हमारे साथ देश रतन निगम जी भी जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, अभी जुड़े हैं हमारे साथ। देश रतन निगम जी, यहाँ पर चर्चा हो रही है कि एक तरफ उत्तर प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, दूसरी तरफ गोरखपुर के अंदर दंगे भड़काए जा रहे थे, और उनमें जो नाम आ रहा है वो समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम आ रहा है, और सपा इसको यह कहकर खारिज कर रही है कि घटनाएं तो और भी हैं, लॉ एंड ऑर्डर तो सरकार का है, क्यों नहीं सरकार इस पर कंट्रोल कर लेती? देखिए, मैं आपको एक बड़ा साफ कर दूं, जिस दिन योगी जी का शपथ समारोह था और वो शपथ ले रहे थे, उस दिन इस तरह का उपद्रव मचाना ये एक संदेश देता है आने वाले समय के लिए समाजवादी पार्टी किस तरह का उपद्रव मचा सकती है। तो इसके लिए हमारी जो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की है, जो बहुत ही अच्छी है और उत्तम है, वो सक्षम है ऐसे हालात का पूरे से पूरा उसको निपटने के लिए। तो जो भी उपद्रव, देखिए ड्रोन से लिया, ये नया उत्तर प्रदेश है, ड्रोन से उन्होंने आइडेंटिफाई किया लोगों को, तो आप कोई नहीं बच सकता। आप कोशिश कर लें तो सीसीटीवी कैमरे हैं, ड्रोन है, तो पकड़े तो लोग जाएंगे। आप लाल टोपी लगाएं या कोई भी टोपी आप लगाएं तो पकड़े तो जाना है, और आपके खिलाफ बहुत ही ज्यादा कड़ी कार्रवाई भी होगी, क्योंकि आप दंगा करते हैं, उस तरह का कानून भी आ गया है, आपकी संपत्ति भी जब्त हो जाएगी, कुर्क हो जाएगी, नीलाम हो जाएगी, आपको जेल भी भेजा जाएगा। तो दंगा करने से पहले एक बार सोच लें, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान भी आप कर रहे हैं, 5 से 10 साल की सजा है सार्वजनिक संपत्ति का अगर आप नुकसान करते हैं। और हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटी में बड़ा साफ दिया है कि आपको संपत्ति का नुकसान नहीं करना है। तो जो गोरखपुर की घटना है उसको बहुत संजीदगी से लेना चाहिए, सारी पार्टीज को लेना चाहिए और अपना दायित्व निभाना चाहिए। अगर आपके वर्कर, सत्येंद्र जी, बात पूरी होने दीजिए, कर रहे हैं, बात पूरी होने दीजिए। आप सबके बीच में बोल रहे हैं, आपको पूरा समय दिया जा रहा है, मैं आऊंगी आपके पास। जी देश रतन जी, अपनी बात पूरी कीजिए। अगर ये जो पार्टियां हैं अपने अपने वर्कर्स को कंट्रोल करें और उकसाएं नहीं, उत्तेजित न करें, और देखिए कानून बड़ा साफ है, जो पीछे पर्दे के पीछे लोग हैं इस तरह का उपद्रव करते हैं, तो पर्दे के पीछे अगर वो उस घटना स्थल पर नहीं भी हैं तो उनको भी आरोपी और दोषित माना जाता है। तो ये थोड़ा संभल के रहें जो लोग हैं, ये कानून बहुत ही सख्त है और इनको समझना चाहिए। और जो बहकावे में आके उपद्रव करते हैं, कल को उनको नौकरी मिलने में भी दिक्कत होगी, कहीं पे भी जाएंगे ये केस उनको हमेशा नौकरी और बिजनेस लोन में हमेशा दिक्कत करेगा। चलिए ठीक है, सत्येंद्र जी कुछ कह रहे थे, इस बीच मैंने उनको रोका था। सत्येंद्र जी अपनी बात पूरी कीजिए। सरकार को सिर्फ चापलूसी भरी और जलेबीदार बातें करने से कोई फर्क नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में जो भी घटना घटित हो रही है, चाहे योगी आदित्यनाथ जी के शपथ लेने के दिन हो रही है, भाई आप इनसे सवाल क्या पूछती हैं? ये जवाब दे नहीं रहे हैं, इनको माफी मांगनी चाहिए, इनको ये आज बताना चाहिए कि समाजवादी पार्टी के लोग क्यों शामिल हुए, इनको ये कहना चाहिए कि सपा के लोग अब नहीं शामिल होंगे, लेकिन इस पे इनको शर्म नहीं आ रही है, ये तमाम इधर उधर की बातें कर रहे हैं। जान की कीमत सिर्फ उस दिन है जिस दिन सरकार बन रही है। सत्येंद्र जी, गोरखपुर में जो हुआ, तमाम जानकार उसको बेहद संवेदनशील घटना मान रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि शपथ ग्रहण के दिन अगर दूसरी तरफ बवाल होता है तो आप समझ लीजिए आने वाले समय की पिक्चर क्या होगी। सीधे सीधे नामजद है उसमें सपा के नेता, आप उस पर कुछ भी नहीं कह रहे हैं, आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, उस पर जवाब दीजिए ना, कहिए ना आप कि अगर वो दोषी साबित हुए तो पार्टी कार्रवाई करेगी। अरे आप ये क्यों नहीं कहते हैं? आप मुद्दे पर क्यों नहीं बोलते हैं? अरे नहीं कह सकते। अरे मैं उसी पे बोल रहा हूँ, आप सुनिए पहले, आप मेरी बात को रिपीट कर रही हैं। सरकार कार्रवाई करे, समाजवादी पार्टी ने कौन सी विज्ञप्ति जारी की कार्रवाई मत करो? या समाजवादी पार्टी ने कौन सी विज्ञप्ति जारी की है कि आप दंगा करो? आप कैसी बात कर रही हैं? नहीं, आप जवाब ही नहीं दे रहे ना उस बात पर, आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं, आप इधर उधर की घटनाएं कोट कर रहे हैं, विषय पर बात नहीं करना चाहते आप। एक बार भी आपने नहीं कहा कि यदि वो दोषी सिद्ध हुए तो हम कार्रवाई करेंगे। ड्रोन के सबूत है, गवाह उनके पास है, आप उस सबको झुटला रहे हैं। क्या चाहते हो? मनीष शुक्ला जी, बीजेपी के प्रवक्ता को नहीं ऐसे हाथ जोड़ के कान पकड़ के ऐसे बोले, अरे भाई साहब गलती हो गई साहब, हमने की है। जब नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है, आपसे तर्कों के साथ बात रखिए, निश्चित जान लीजिए कि जहां समाजवादी पार्टी को, ठीक है आपके पास लौटेंगे, लेकिन मनीष शुक्ला जी, मनीष शुक्ला जी, सत्येंद्र जी आपने बात रखी है। मनीष शुक्ला, देखिए समाजवादी पार्टी को
सत्येंद्र यादव को यहाँ सफाई देनी चाहिए, ये कहना चाहिए कि समाजवादी पार्टी के लोग आगे से इस तरह की घटनाओं में शामिल नहीं होंगे, इनको इस बात को अप्लॉज करना चाहिए। वहाँ ये तमाम प्रकार के इधर उधर की बातें कर रहे हैं। एक बात ये क्लियर हो जाए, लाउड एंड क्लियर है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कोई आपराधिक कुछ भी हो, कितना भी रसूख हो, किसी भी पार्टी से उसका संबंध हो, अगर कानून को हाथ में लेगा तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिन लोगों ने चोरी चौरा में दंगा किया है, नुकसान किया है प्रॉपर्टीज़ को, उनको उसकी भरपाई करनी ही पड़ेगी। और ये अखिलेश यादव के उकसावे में जो लोग इस तरह की कार्रवाइयों में लिप्त हो रहे हैं, आखिर वो अपना कैरियर, अपना रुपया पैसा और अपनी संपत्ति से हाथ धोएंगे वो। चलिए, एक और मुद्दा उठा दिया गया यहाँ पर सत्येंद्र जी, वो ये कि आप लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए कार्यकर्ताओं को भड़काते हैं, युवाओं को आंदोलन में धकेलते हैं। तो बताइए, अगर फ्यूचर में किसी का नंबर आता है सरकारी नौकरी में तो वो बेचारे तो रिजेक्ट हो जाएंगे क्योंकि उन पर केस चल रहे होंगे। बीजेपी का टारगेट सेट होता है, बाकायदा रणनीति के साथ अपना एक मुद्दा पकड़ के। बीजेपी का काम है कि अपने आप को आप दंगा कर रहे हो, टारगेट हमारा बता रहे हो। दूसरी बात, क्या बात ये लोग कर रहे हैं? हर एक चीज का एक एजेंडा है। अगर किसी भी सैनिक के सम्मान के लिए लोगों ने कहा, समाजवादी आप क्यों नौजवानों के कैरियर से खिलवाड़ समाजवादी पार्टी कर रही है? भारतीय जनता पार्टी, देखिए, अच्छा ठीक है बीजेपी की सत्येंद्र जी, आप समझिए। समझ गई, मैं समझ गई, आपकी भी बात समझ गई, जनता भी समझ गई और मनीष शुक्ला की भी बात समझ गई। हमारे साथ डिबेट में राजेश राय जी भी जुड़े हुए हैं, पूर्व आईजी है यूपी पुलिस के। राजेश राय जी, ये घटना कितनी संवेदनशील है आपने ये तो समझाया। अब ये बताइए कि नामजद आरोपी और जिस तरह से इस पूरे घटना को कहा जा रहा है कि ये सियासत से प्रेरित थी, शपथ ग्रहण एक तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ वहां दंगे भड़काए जा रहे हैं, तो ऐसे में प्रशासन पर भी आरोप ये लगाया जा रहा है कि पुलिस तो आपकी है, क्यों वहां पर इतनी तोड़फोड़ हुई, आप क्यों नहीं कंट्रोल कर पाए? है कि जब संवेदनशील मामला है, वहां पर एक जो है वो एक पूर्व सैनिक, एक सैनिक जो है वहां पर उसका वहां पर शव आने वाला है, आया हुआ है, और उसमें लोगों की संवेदनाओं को, लोगों की भावनाओं को भड़का करके उनको उत्तेजित किया जा रहा है इस बात के लिए कि तोड़फोड़ करें, आग लगाएं, वो क्या कहते हैं उसमें ट्रैक पे बैठ जाए। वो समय ऐसा होता है कि जिस समय पुलिस को बहुत गंभीरता से, बहुत धैर्य के साथ, बड़े संवेदनशीलता के साथ उसको डील करना पड़ता है। वहां पे लाठी गोली नहीं चला सकते हैं। जो लोग हैं अपने हैं, ये जो भड़काने वाले हैं, ये भले ही हो सकता है कि इनका षड्यंत्र हो, इनकी साजिश हो, ये सरकार को बदनाम करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, ये चाहते हो कि पुलिस वहां पर ऐसा एक्शन ले जिससे कि सरकार की जो है वो शपथ ग्रहण के दिन ही उनकी जो है बदनामी हो जाए कि वहां पर फायरिंग होगी, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया। तो वहां पर ये घटना तो लोगों ने करा ली और पुलिस ने अपने जिस तरीके से भी उनको उन्होंने समझा के, बुझा के, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बल प्रयोग करके उस मामले को निपटा दिया। लेकिन ये बात जरूर समझने की बात है, मैं समझता हूं कि जो पिछले 5 साल का कार्यकाल है वो देख करके, और जो पुलिस प्रशासन का जो रवैया रहा है और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन भी चुस्त है, उसको देख करके ये समझना चाहिए कि ये करने के बाद लोग बच नहीं पाएंगे। ये हाराकारी है उनकी तरफ से। जो लोग इस तरह की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए सुसाइडल अटेम्प्ट है ये। वो उनका उनके उनके उनको नहीं, मैं ही कह रहा नहीं, उनको अगर पता है तो अच्छी बात। अगर ठीक है राजेश, अगर उनको ठीक है राजेश जी, सत्येंद्र यादव कुछ कह रहे हैं, हाँ बोलिए सत्येंद्र जी। उनको पता है तो ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। अगर वो सुसाइडल अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वो सुसाइडल अटेम्प्ट अगर कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो जेल जा रहे हैं, आप देखिए उनके खिलाफ एनएसए लग रहा है, उनके खिलाफ एनएसए लग रहा है, उनके खिलाफ जो है उनकी प्रॉपर्टी अटैच होने की बात हो रही है, उनके खिलाफ सारी कार्रवाइयां हो रही हैं। तो ये कार्रवाइयां तो उन्होंने तो किया उसमें इस बात में कि हमको इस पे हमारी। ठीक है सत्येंद्र राय जी, आप कुछ माफ कीजिए, सत्येंद्र यादव जी आप कुछ कह रहे थे। आप ये बताएं, क्या उत्तर प्रदेश में योगी जी शपथ ले रहे थे उसी दिन कानून व्यवस्था अपने उसमें आएगी? उसके पहले और उसके बाद नहीं? क्या एक ही दिन महत्वपूर्ण था? क्या उत्तर प्रदेश में जो लोगों की हत्याएं हो रही, जो अराजकता फैली हुई है, क्या बाकी के दिन नहीं सरकार उस पर सख्ती से कार्रवाई करेगी? आप बताइए, एक 11वीं की छात्रा, आप उस पर नहीं बोलेंगे? मतलब ये क्या टारगेट हो गया? योगी जी शपथ ले रहे थे इसलिए ऐसा हुआ? अरे आप इसका जवाब तो आप दीजिए ना सर। ये बाकायदा ये बताया जा रहा है कि हम ब्रिटिश हुकूमत से इंस्पायर्ड हैं। ये बताया जा रहा है कि हम जैसे चाहेंगे वैसे उत्तर प्रदेश को चलाएंगे और जो चाहेंगे वो बोलेंगे।
भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बता पा रही है। सवाल तो यही आपसे है ना, आप जैसा चाहेंगे, जिस वक्त चाहेंगे आंदोलन खड़ा करेंगे, उसे हिंसक रूप देंगे, पर उस पर बोलेंगे भी नहीं। जब सवाल पूछा जाएगा इर्द गिर्द के सारे विषयों पर बात करेंगे, लेकिन उस पर जवाब नहीं देंगे कि क्यों सपा के नेता के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, उनके नाम आप सुनना नहीं चाहते। बताया जा रहा है कि बकायदा सबूत है जिसके चलते नामजद FIR हुई है, तब भी आप इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते। ठीक है, आप कौन रहा है? कौन रोक रहा है? की ना कार्रवाई पर आप जवाब दीजिए ना। आप तो इससे मुकर रहे हैं, आप इससे पल्ला झाड़ रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक सैनिक को तिरंगे में क्यों लपेटकर उसको सम्मान देकर नहीं लाया गया, आप बताएं। ये पैनल पे एक भी आदमी क्यों नहीं बोल रहा है? मनीष शुक्ला जी, आप बताइए क्यों तिरंगे, क्यों उसको सम्मान नहीं दिया गया? सपा की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि हम तो सैनिक सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। इनको कहिए शांत हो जाए तो बताएं। सत्येंद्र जी, आप जवाब सुन लीजिए, आप बिना टोके। मैं तो बताऊं आपको, सत्येंद्र जी को वस्तुस्थिति की कोई जानकारी नहीं है, ये केवल डिबेट पे आ गए हैं। वहां तिरंगे का इशू नहीं था, जो उसको प्रॉपर जैसे लाया जाता है वैसे ही लाया गया था। वहाँ इशू था कि मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। सत्येंद्र जी, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आपने सवाल उठाया, मैंने वही सवाल पूछा, अब उसका जवाब भी सुन लीजिए। पेशेंस रखिए थोड़ा। आप हर पैनलिस्ट के पीछे बोल रहे हैं और फिर आप ये शिकायत करते हैं कि आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाता। ठीक है, अनइंटरप्टेड। मनीष शुक्ला जी जवाब दीजिए इस बात का, फिर शो भी क्लोज करना है मुझे। इनको मैंने कहा, मैंने तो इशू ये था कि वहाँ के लोग जो तथाकथित समाजवादी पार्टी के नेता थे, वो ये कह रहे थे कि सैनिक को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। जो प्रशासनिक अधिकारी थे, ये DM नहीं तय करता, उसके अलग विहित प्रक्रिया है कि किस तरह की मौत पर शहीद का दर्जा दिया जाता है। तो वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हमको ज्ञापन दे दीजिए, हम इस पे कार्रवाई करके भेजेंगे। जो भी विधि प्रक्रिया हुई उसके अनुसार जो भी उचित होगा वो निर्णय वहाँ की जो सक्षम लोग हैं वो लेंगे। लेकिन चूंकि सपा को दंगा करना था, सपा को कानून व्यवस्था को खराब करना था, तो सैनिक के 100 पर भी घृणित राजनीति करने से बाज नहीं आए। अखिलेश यादव के ये जो नेता लोग हैं, उसमें नाम है, नेम्ड FIR है 56, जो गिरफ्तारी हुई है 12, उसमें सपा के लोग हैं। चलिए ठीक है, तो दोनों ही दल भाजपा और समाजवादी पार्टी, और इनको कहिए जानकारी लेके बैठेंगे तो अच्छी डिबेट करेंगे। दो घटनाएं, एक तरफ शपथ ग्रहण और दूसरी तरफ गोरखपुर में जो दंगा भड़का, उसने कई तरह के सवाल पैदा किए हैं। नामजद FIR हुई है और उसमें सपा के कई नेताओं का, स्थानीय नेताओं का जो नाम है वो सामने आया है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ ही महाबहस में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ।